जो अभी इसने सी प्रिंसेस को डिप्लॉय करा है। वैल्यूएशन वाइज हमने देखा था एक काउंटर अपने 52 वीक हाई जो कि करीब 129 रुपीज था, वहां से काफी ज्यादा रिट्रेस होकर अभी भी 92 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई काफी ऊंचा है, करीब 390 रुपए का हमने इस काउंटर का लाइफ टाइम हाई देखा है। तो उन लेवल से यहाँ पे 76% गिर के कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। तो काफी पोटेंशियल अपसाइड गुंजाइश है इस काउंटर में। हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी का रुख देखने को मिल सकता है। शायद एक काउंटर ऐसे ट्रिगर्स का वेट कर रहा था जहां पे आपको एक स्मार्ट अप मूव देखने को मिले। इस लिहाज से खरीदारी करके चलें इस काउंटर में 98 रुपीज का पहला लेवल जिसे अप्रोच करने की सलाह। रोहित, आपका फ्री हिट खिलाड़ी रिलायंस पावर होगा हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। और यहाँ पर इसको उतारने की वजह वही है कि आंध्र प्रदेश की जो यहाँ पर गैस बेस मुहैया कराई जाएगी KG-D6 से, जो सरकार ने डाइवर्जन के अलाउ किया है, उसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो 2400 मेगावाट का यहाँ पर पावर प्लांट है समालकोट में, और ये गैस बेस्ड पावर प्लांट है। तो ऐसे में अगर ये गैस मुहैया कराई जाती है तो यहाँ पर जो PLF हैं यानी कि प्लांट लोड फैक्टर पावर प्लांट के बढ़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो दिक्कतें दिख रही हैं कि पावर प्लांट के जो लोड फैक्टर है फिलहाल 60% तक हैं, मतलब कि वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी खाली 60% ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये अगर गैस मुहैया कराई जाती है तो ये प्लांट लोड फैक्टर बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, जिसका रिफ्लेक्शन आज इस स्टॉक में देखने को जरूर मिल सकता है। और उसी हिसाब से हमारे सेक्टर ने इस पे दाव लगाने को बोला है। 134 तक के टारगेट अप्रोच किए जा सकते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। वहीं 129 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ग्रेट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिरी 3 प्लेयर्स और कैप्टन चॉइस दोनों कप्तानों की कौन सी है। चुप क्यों बैठा है? चलना। मुंह खोलूंगा तो मार देंगे यार। डर के मारे चुप बैठना ओल्ड आइडिया, न्यू आइडिया। ट्रांसफर कर। बिना मुंह खोले सब बोलते। एक 3G मोबाइल अपलोड और इंटरनेट बन गया इंसाफ पाने का नया आइडिया। पर कहाँ है चश्मदीद गवाह? बुलाइए मेरे बुजुर्ग दोस्त। 25,83,000 चश्मदीद गवाह हैं मिलॉर्ड। चश्मदीद गवाहों को मतलब न्यू आइडिया। आइडिया 3G स्मार्टफोन, YouTube, Facebook, Twitter और इंटरनेट के पावर के साथ। Write a new policy for over 1 billion people. India's leading minds debate with policymakers and business leaders to set the agenda for economic growth. IRB and CNBC TV 18 present Budget Agenda. This March in New Delhi. Budgets 2012. Will it lead to a bounce back or a breakdown? Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Partner Exchange BSC Investor Protection Fund. Associate sponsor Supertech, yours for life. And Trustline, investment ideas simplified. Print partner, Business Standard. पापा, आप मेरा मोबाइल टॉपअप भूले तो नहीं ना? क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? अब अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक फ्रीडम पे लॉग ऑन करके कीजिए मोबाइल टॉपअप। स्टेट बैंक फ्रीडम, तो हुआ ना आपका बैंक आपकी जेब में। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, PC ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, PC ज्वेलर। CNBC आवाज निवेश पाठशाला के जरिए हम देश के कई शहरों में जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रख सकते हैं।
मेरे को नहीं लगता कि ये बजट से गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेना चाहेगी। इसी इनिशिएटिव को आगे जारी रखते हुए निवेश पाठशाला का ये सफर आ पहुंचा है कानपुर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे इन्वेस्टमेंट्स के नए टिप्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर आप जितना लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। तो देखते रहिए CNBC आवाज निवेश पाठशाला, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज निवेश पाठशाला की प्रस्तुत करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। स्टॉक 2020 का दूसरा मैच अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। चलिए आशीष, फटाफट बताइए आखिरी 3 खिलाड़ी। इस हफ्ते का हमने स्पेसिफिक कहा था की ट्रिगर्स पे फोकस करने वाले हैं। उनमें से एक होगा रेल बजट और उससे जुड़ी कंपनियां। हम लगातार इस स्पेस पे अपनी नजरें बनाए हुए हैं और इसके चलते 2 बल्लेबाज उतारने का वक्त आ गया है यहाँ पर। कालिंदी रेल, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 119 तक के लेवल्स के लिए आप इस काउंटर पे दाव लगाएं। इसके साथ साथ टीटागढ़ वैगन्स, जहां पे हमारे एक्सपर्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 440 तक के लेवल्स को अप्रोच करने की सलाह है। उनका मानना है कि शायद इस बार आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज बदलती हुई नजर आए। रेल बजट काफी स्मार्ट डिसीजन मेकर बन के शायद उभरता हुआ नजर आए। 8 सालों से हमने देखा यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। रेलवे के फाइनेंसेस या फिस्कल की हालत काफी खराब है। हमें लगता है इस बार शायद कुछ बोल्ड मूव्स आते हुए नजर आएंगे, जैसे कि यात्री किराया बढ़ता हुआ नजर आएगा। माल भाड़े का किराया हमने ऑलरेडी बढ़ते हुए देखा है 22 से 25%, जो आपने हाल में खबर सुनी थी। इसके अलावा रेल मिनिस्टर की तरफ से, जो कि नए रेल मिनिस्टर ने दिनेश त्रिवेदी, उनकी तरफ से काफी स्मार्ट आइडियाज जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवेज में शायद बॉन्ड्स के जरिए बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को यहाँ पे से जो पैसा जुटाती नजर आती है रेलवेज, तो यहाँ पे अपनी फिस्कल हालात या माली हालत को ठीक करने की कोशिश है। और अगर ऐसा होता है, रेलवे के फाइनेंसेस इंप्रूव होते हैं, तो हमारा मानना है जो काफी लंबे अरसे से जो रेलवेज लगातार अनाउंस कर रही थी ऑर्डर्स और उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रही थी, या फिर ऑर्डर्स कंपनियों को नहीं पास ऑन हो रहे थे, हमें लगता है अब वहां पे वो जो लॉक जैम था वो खुलता हुआ नजर आएगा। और इस बार अगर फिस्कल हालत ठीक होती है तो इन कंपनीज की जो वित्तीय हालत है वो भी काफी हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इन दोनों कंपनी में दाव लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि स्पेकुलेटिव बाय होगा ऑब्वियसली, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन दोनों ही काउंटर्स में आप गेन्स के लिए अप्रोच करें। इसके साथ साथ क्योंकि रेट सेंसिटिव लगातार फोकस में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या PFC, इसमें भी हर एक्सपर्ट्स खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 193 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 198 के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह है। इस कंपनी के साथ भी NPS की दिक्कतों को लेकर यह माना जा रहा था कि शायद NPS बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके चलते हुए यहाँ पे कंपनी के साथ दिक्कतें थी, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ऐसी सारी संस्थाओं को काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब जब खबरें आ रही है कि शायद तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है बाजार में इस टाइम पे, वो अपने रेट्स या तारीफ बढ़ाते हुए नजर आएगा। CESC की तारीफ हमने देखा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सब काफी बड़ा पॉजिटिव है स्पेस के लिए। और क्योंकि ये फाइनेंस शेयर से जुड़ी कंपनी, तो ऑब्वियसली आज जब रेट सेंसिटिव से बाजार का फोकस होगा, तो इस पर एक इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे शायद हाई बीटा जोन पे होने के चलते अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिले। 198 से 200 तक के लेवल्स के लिए आप इस काउंट में अप्रोच करें। ओके, रोहित आप बताइए आपके आखिरी 3 खिलाड़ी कौन है? आखिरी 3 खिलाड़ी के लिए हमने जो चुने हैं खिलाड़ी, वो सारे ही CRR कट से जो जिनका फायदा होगा उन्हीं पे बैट किया है हमने। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज से, जो कि एक NBFC है, पावर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में इसका इस कारोबार में है। और यहाँ पर जैसे कि CRR कट हुआ है, तो उसका फायदा इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली PTC इंडिया फाइनेंशियल पे हमारे सेलेक्टेड दाव लगाने को बोल रहे हैं। और आज के लिए जो टारगेट अप्रोच करने को बोला है वो 16 रुपये 30 पैसे तक का, वहीं 15 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। वहीं दूसरा काउंटर उतारना चाहेंगे, और ये एक रियल स्टेट प्लेयर है और नीतीश स्टेट्स को उतारना चाहेंगे। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, क्योंकि जो CRR कट है उसका फायदा यहाँ मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हमने पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में देखी है, वो ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से देखी है। और अब यहाँ पर जैसे कि CRR कट हुआ है, तो आगे चलते हुए माना जा रहा है कि यहाँ पर रेपो रेट कट भी होगा, जिसका फायदा सीधे ही इन कंपनियों में देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है। और आज के जो टारगेट अप्रोच करने को बोला गया है वो 18 रुपये का, वहीं 17 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आखिरी खिलाड़ी हमें टीम का आंध्रा बैंक होगा, और यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है हमारे सेक्टर द्वारा। उन्हें ये चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है, और जो खबर निकल के आई है उस पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रुझान देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और उसी हिसाब से यहाँ पर 135 के लक्ष्य अप्रोच करने को बोले जा रहे हैं। 126 का स्टॉप लॉस रखने को बोला है सेक्टर्स ने। चलिए, हमारे दोनों कप्तानों की टीम यहाँ तैयार हो गई है। आशीष, आपने रोहित की पूरी टीम देखी है, यहाँ बल्लेबाजों से भरी है, कौन सा एक बल्लेबाज पसंद है? क्योंकि हम स्पेसिफिक कर रहे हैं आज बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जो सरप्राइज मूव्स RBI की तरफ से आया। 75 बेसिस पॉइंट CRR में कटौती, हमें लगता है सारी रेट सेंसिटिव्स आज फोकस में रहने चाहिए। रोहित की टीम का आंध्रा बैंक हमें लगता है अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाने में कामयाब रहेगा, इस पे दाव लगाया जा सकता है। रोहित, आपको आशीष की टीम में वो कौन सा खिलाड़ी है जो पसंद है? हम इनके फ्री हिट के साथ जाना चाहेंगे। सीमेक जो कि यहाँ पर इनका वेसल डिप्लॉय हुआ है, उसकी वजह से आज यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। और 98 के जो लक्ष्य दिए हैं वो भी इजीली अप्रोच किए जा सकते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में।
और इसी के साथ स्टॉक 2020 के दोनों मैचेस यहीं खत्म होते हैं। आशीष, रोहित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैच खेलने के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अब से बस थोड़ी ही छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन।